हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार साउंड बता दीजिए कि साउंड ठीक आ रही है। हाँ जी भैया, ठीक है। ठीक है जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधव प्रियाय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमते यते नमः। सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाद दायिने गुरुवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय श्रम शास्त्र संविदे श्री राधा सिल गोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान निताई गौर जी की के बारे में, निताई गौर के बारे में बताया गया। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पीसी माँ के निताई गौर। समय बात उन दिनों की है कि जब चैतन्य महाप्रभु 1486 में प्रकट हुए थे नदिया ग्राम में, जिले में, कलकत्ता के। तो जब महाप्रभु प्रचार में थे उन दिनों उनके एक भक्त हुए। उनका नाम था मुरारी गुप्त। और मुरारी गुप्त कौन है ये? हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि रामचंद्र जी की जो रामलीला है उसमें जो हनुमान जी हैं, वही हनुमान जी हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला में मुरारी गुप्त के नाम से प्रकट हुए हैं। और मुरारी गुप्त जी बड़े अच्छे भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। उनका क्या काम?
वो निताई गौर की सेवा करते हैं, निताई गौर के विग्रह के रूप में सेवा करते हैं। हालांकि देखो, उस समय चैतन्य महाप्रभु भक्त रूपी अवतार में प्रचार कर रहे थे, लेकिन भक्तों से थोड़ी छुप सकता है भगवान का रूप, तो भक्त तो जानते हैं ना। तो भक्तों ने उन दिनों भी भगवान के श्री विग्रह की सेवा की, और साक्षात हनुमान जी जो कि भगवान राम जी के परम भक्त है, तो मुरारी गुप्त जी निताई गौर की बड़ी सुंदर तरीके से सेवा करते हैं। और फिर जब वो चले गए नित्य लीला में, प्रकट होने की लीला की, उस समय उनके परिवार के जो वंशज थे उन लोगों ने सेवा की, निताई गौर की सेवा करते रहे करते रहे करते रहे। 100-150 साल बीत गए, और बीतने के बाद बीच में क्या हुआ, जो वो लीला थी, जो भगवान की सेवा करने की चल रही थी, वो बीच में भंग हो गई। और भंग होने के बाद जहां निताई गौर का जो मंदिर बनाया गया था, वहां जंगल ही जंगल हो गया। और जंगल होने के बाद वो जो मंदिर था, वो मंदिर भी दब गया। अब वहां जंगल हो गया, वहां पशु घूमने लगे, जानवर घूमने लगे, और किसी को पता ही नहीं चला कि निताई गौर कहाँ गए। अब तो कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक ग्वाला था, कलकत्ता की बात है ये, बंगाल की ग्वाला था। वो ग्वाला अपनी गैया को लेके और उसी जंगल में वहां चरा रहा था। अब हुआ क्या, उसमें से उसकी जो गैया थी, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गैया थी, वो जाके और आगे आगे निकल के और एक टीले के ऊपर चढ़ गई। अब टीले के ऊपर चढ़ी तो उसने क्या किया, अपना सारा का सारा दूध उसके ऊपर छोड़ दिया। ग्वाला भी भक्त था भगवान का, और उसने ये सुन रखा था कि जब गैया अपना सारा दूध किसी विशेष स्थान पर छोड़ दे, तो उसका मतलब वहां कोई ना कोई बहुमूल्य वस्तु है। अब लोग तो भैया बहुमूल्य वस्तु किसे मानते हैं, सोना चांदी हीरे मोती, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो ठाकुर जी को ही अपना बहुमूल्य मानते हैं ना। अब हुआ क्या, एक दिन नहीं, पूरा एक हफ्ता लगातार लगातार दूध छोड़ने लगी। तो उसने क्या किया भाई, उसने खुदाई कराई, और खुदाई कराई तो देखते हमारे निताई गौर भगवान वहां लेटे हुए हैं। उनको बाहर निकाला गया, और बाहर निकाल के, और वो देख रहे सब लोग। अब कोई जानता नहीं था कि भाई ये मुरारी गुप्त जी के ठाकुर जी हैं, लेकिन सबको ये तो पता था भाई, जो बड़े बूढ़े थे, कि यहाँ कभी कोई मंदिर हुआ करता। अब तो, अब वो जैसे ही निकाले बाहर, तो उसमें लिखा मुरारी गुप्त दास। तो सबको पता चल गया कि ये तो मुरारी गुप्त जी के विग्रह हैं, निताई गौर के रूप में। अब तो क्या हुआ, अब तो ठाकुर जी को निकाला गया, और ये निताई गौर कौन है, साक्षात भगवान कृष्ण और बलराम जी। अब दोनों को बाहर निकाला गया, अंगराग कराया गया, क्योंकि काफी दिन हो गया था ना, 100-200 साल हो गया था भगवान को नीचे दबे हुए। अंगराग कराया गया, अंगराग करके सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, और भगवान के लिए एक मंदिर की व्यवस्था की गई, और भगवान को भोग लगाना, घंटी बजाना, आरती करना, सब कुछ होने लगा। लेकिन अब वो लोग तो गृहस्थी हैं सारे। अब उनके मन में तो बात आई कि कोई अगर बाबा जी कोई मिल जाते, है ना, कोई बालक मिल जाता जो भगवान की अच्छी तरीके से सेवा करता। अब ये इधर सोच ही रहे थे कि एक सिद्ध बलराम दास महाराज जी हुए, बाबा जी हुए, वो उस टाइम तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वो उड़ीसा के बाबा जी थे, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल
उड़ीसा और कलकत्ता, ये दोनों के दोनों बंगाल के एक घर के 2 कमरे हैं। अब बंगाल और उड़ीसा दोनों के दोनों साथ में लगे हुए हैं। अब तो महाप्रभु ने रात को सपना दे दिया। महाप्रभु कहने लगे कि बाबा, मैं मुरारी गुप्त जो ठाकुर जी थे, मेरा प्रकाश हो गया है। तुम एक काम करो, तुम जाओ सेवड़ी, सेवड़ी नाम के स्थान पे जाओ और वहां जाके तुम मेरी अब सेवा करो। अब भैया, भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है। अब भगवान का भक्त तो अब सेवा करने के लिए चला, और वो लोग जितने भी गांव वाले लोग थे, वो प्रतीक्षा, वो ढूंढ भी रहे थे कि कोई भक्त मिल जाए। अब तो भैया हरे कृष्ण। तो अब हुआ क्या, अब बलराम जो सिद्ध बलराम दास जी बाबा जी थे, वो भगवान की सेवा खूब सुबह शाम खूब अच्छे से सेवा करने लगे। लेकिन अब भैया, हमारे भगवान जो गौर निताई है, वो कहाँ मानने वाले थे। उनके तो पता नहीं किस किस के ऊपर उन्होंने कृपा की थी। तो कहते हैं, उन दिनों एक माता जी थी जिनका नाम था चंद्र शशि गोस्वामिनी, जो गोस्वामी जी के परिवार से थी। नदिया में एक चंद्र उपाध्याय परिवार था, वो वहां की कुल वधु थी। और कहते हैं कि उसकी केवल आयु थी केवल 20 वर्ष की, और वो 20 वर्ष की आयु में ही वो विधवा हो गई थी बेचारी। लेकिन इतना उच्च परिवार, धनी परिवार, रुपया पैसा तो बस पूछो मत, हम लोग आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक दिन क्या हुआ, उसे जमींदारी के काम के लिए सिवड़ू, जो सेवड़ी जो नामक जगह थी, सिवोड़ी, वहां पे उसको आना पड़ा। अब वो आई तो उसने वहां जो मंदिर बना था ना, मंदिर के पास में वहीं पे घर ले लिया, क्योंकि उसको 1 हफ्ता 10 दिन रहना था वहां। अब वो 2-3 घंटा काम करती, और दिन में आरती, है ना, पूजा होती, घंटा सुनाई देता। अब तो क्या हुआ, जो चंद्र शशि जो माता है, अब वो पहली बार ठाकुर जी का दर्शन करने आई, निताई गौर का। और जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, तो क्या हुआ, चंद्र शशि माता जी तो बिक गई। इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर ठाकुर जी। और वो कहने लगी कि बाबा जी, है ना, आपका जो ये ठाकुर जी है ना, निताई गौर है, मेरे को इसने मन मोह लिया है। क्योंकि देखो, वो बड़े बड़े धनी परिवार से थी। तो उसने कहा, भाई कि एक काम कीजिए, आज से जितने भी दिन मैं यहाँ रहूंगी, है, भगवान को आप 1 मन खीर का भोग लगाना है, दूध का, दूध की खीर का। अब ठाकुर जी तो, अब बलराम सिद्ध जो बाबा जी थे, वो ठीक है, अब तो भैया डेली 1 मन 40 किलो दूध आने लगा, और खीर बनने लगी, ठाकुर जी को भोग लगे, और भैया खूब गांव वासियों को भी डोना भर भर के खूब मिले। अब तो खूब उत्सव होने लगा मंदिर में। अब ये उत्सव जो हो रहा है, अब जो चंद्र शशि माता जी थी, है, वो तो केवल 1 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन वो भगवान के प्रेम में इतनी आसक्त हो गई, उसको 1 महीने का पता नहीं चला, 1 महीने का पता नहीं चला। अब वो जितने सेवक लोग आए थे, वो सब डेली कह रहे हैं, अरे सेठानी, आप चलो, है, वहां से खबर आ रही है, घर परिवार वाले पूछ रहे हैं। वो कहती, अभी रुको, 1-2 दिन रुको, 1-2 दिन रुको। अब भैया, 1-2 दिन करते करते तो अब 2 महीने हो गए। अब तो क्या हुआ, अब तो वहां से खूब खबर आ रही है बार बार कि भाई क्या हो गया। अब वहां का काम धंधा भी तो देखना था ना,
भाई इतने बड़े परिवार से, जमींदार की कुल वधू, है ना। तो लेकिन वो तो भैया निताई गौर के प्रेम में बावरी। अब हुआ क्या, एक दिन उसने सोचा कि मैं तो कल जाऊंगी एक बार और देख आऊंगी। अब जैसे ही वो रात में अपने कमरे में जाके सोई, तो जो हमारे निताई गौर हैं, ये निताई गौर जाके कमरे में सपन दे दिया, सपने में दे दिया। और सपने में जाके कहने लगे कि तुम हमें खीर का भोग लगाती हो ना, है, अब हमें किसी रसोइये के हाथ से नहीं खाना। अब तुम एक काम करना, अब तुम खुद बना के हमें भोग लगाना। अब हमें रसोई के हाथ की, बाबा जी के हाथ की खीर अच्छी नहीं लगती, अब तुम लगाना। अब देखो ना, गुरुदेव कहते देखो भगवान खुद मांग के खा रहा है, ठाकुर जी खुद मांग के खा रहा है। अब तो सुबह हुई, उसने कुछ नहीं देखा, और वो तो मंगला आरती के समय ही 5 बजे बाबा जी के पास जा पहुंची और कहने लगी, उसने जो भी, जो सपन में जो दिखाई दिया कि निताई गौर आए और मुझे कह रहे हैं कि तुम खीर बना के खिलाओ। तो कहते हैं कि मैं आपकी रसोई में खीर बना सकती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, नहीं तुम खीर नहीं बना सकती। कहता वो कैसे। कहते हैं कि नियम होता है भगवान की सेवा में, वो लोग सेवा कर पाते हैं जो वैष्णव होते हैं। अब वो तो बेचारी जानती नहीं वैष्णव कौन है। तो वो पूछती, महाराज ये वैष्णव कौन होते हैं। कहता वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र में दीक्षित होते हैं। गले में कंठी, माथे पे तिलक, दीक्षित भक्त होगा, उसी को भगवान की रसोई बनाने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि जो जो लोग दीक्षित नहीं है, भगवान उसके हाथ से नहीं खाता, भगवान उसकी सेवा को ग्रहण नहीं करता। और आप देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे मठ के अंदर भी जो लोग दीक्षित भक्त नहीं होते, रसोई में एंट्री नहीं होती, भगवान के गर्भ मंदिर में एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जागृत ठाकुर जी है ना, वो भोग जब भी लगेगा जब आप दीक्षित भगत हो गए। अब तो भाई, अब तो चंद्र शशि माता ने कहा, अब अगर ठाकुर जी ने मुझसे खीर मांगी ली तो महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मुझे भी वैष्णव बना दीजिए। अब सिद्ध बलराम दास बाबा जी परम वैष्णव थे, उन्होंने उनको हरिनाम दीक्षा दिया, घंटी पहनाई, गले में तिलक लगाया, और उनको आज वैष्णव बना दिया। अब तो क्या हुआ, अब तो वैष्णव बन गई। अब तो ठाकुर जी की रसोई में गई, खूब अच्छे से खीर खीर बनाई और भगवान को खूब खिला रही है। अब तो खूब खिला रही है। अब ठाकुर जी कभी कचौड़ी मांग रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी हलवा, कभी मालपुआ, खूब खिला रही है। और क्या हुआ, अब जाना तो था कल, लेकिन वो भूल गई। अब हुआ क्या, अब तो 1 महीना और बीत गया, 1 महीना और बीत गया। अब बीत गया तो अब वो सब लोग कहने लगे भाई क्या हो गया। बल्कि जो घर वाले थे, है जी, उनको भी पता चल गया कि ये तो भाई किसी, तो वो निताई गौर के प्रेम में बावरी हो गई है और एक बाबा जी की चेली बन गई है, और ये आना नहीं चाहती। तो अब उसने सोचा कि भाई देखो, अगर मैं इनके साथ, इनके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, इनके अनुकूल कार्य कर रही हूँ, तब तो ठीक है। जिस दिन मैं इनके साथ विरोध करूंगी, तो जितने मेरे साथ, जो मेरे साथ मरने जीने की जो लोग कसम खा रहे हैं ना, ये सब का प्रेम पानी हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो उसने सोचा कि एक काम करती हूँ, कल जाके एक बार वहां जाके थोड़ी सी बात संभाल आती हूँ। अब तो जैसे ही रात्रि हुई, तो रात्रि में वो सो रही है, तो फिर हम निताई गौर, फिर निताई गौर। अब देखो, पहले सपना दिया कि हमें खीर चाहिए, और और मैया ने बना के खिलाई है।
और अब क्या हो रहा है, अब ठाकुर जी पहले आए गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु ने आके और पल्लू पकड़ लिया, और पल्लू पकड़ के कहने लगे कि माँ, तुम हमें छोड़ के चली जाओगी? है, हमें खीर कौन खिलाएगा, हमें हलवा कौन खिलाएगा, तुम चली जाओगी तो? इतनी बात की ही थी, इतनी देर में निताई चांद भी आ गए। अब निताई चांद ने भी आके पल्लू पकड़ लिया। अब तो दोनों के दोनों पल्लू छोड़ नहीं रहे हैं। इधर कह रहे हैं कि आप हमारी माँ हो, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, आप छोड़ के नहीं जा सकती हमें। तो अब तो जो चंद्रशसी जो माता जी थी, अब वो अपने पल्लू को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भैया अब दो बालक खींच रहे हैं, इधर मैया अकेली पड़ गई है। और क्या हुआ, वो साड़ी का पल्लू फट गया, और फट गया तो जो एक जो ईसा था वो तो निताई गौर के हाथ में रह गया, और दूसरा मैया के यहाँ रह गया। अब वो दोनों के दोनों चले गए। अब वो जैसे ही सुबह 3 बजे ब्रह्ममुहूर्त हुआ, अब तो भैया चंद्रशसी मैया जा पहुंची मंदिर में। अब तो गुरुदेव हो गए भाई, अब तो हरिनाम दीक्षा हो गया। तो गुरुदेव को जाके जा बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ। और पहले तो उसने देखा कि जब वो सुबह उठी तो उसका जो साड़ी का पल्लू था वो फटा हुआ था। अब तो वो आत्म विभोर हो गई और रोने लगी, रोने लगी कि आज तक मैंने ये चीज देखी थी कि भक्त भगवान का पल्लू पकड़ना चाहता है, लेकिन आज साक्षात निताई को अपने भक्त का पल्ला पकड़ना चाहते हैं। है, आप तो ये तो सुना था भक्त भगवान के साथ अपना संबंध बनाना चाहता है, लेकिन ये तो उल्टा हो, भगवान अपने भक्त को जाने नहीं दे रहा, भगवान भक्त को जाने नहीं दे रहा। और गुरुदेव तो कहते हैं जब जब सनातन गोस्वामी के यहाँ मदन मोहन जी को लेके आए तो सनातन गोस्वामी भगा रहे थे, लेकिन मदन मोहन जाना नहीं चाहता। मदन मोहन कह रहा कि तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगा, नहीं तो क्या होता है कि भगवान आप जैसे रहोगे, जो जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगा। लेकिन मदन मोहन जी ने कहा था कि ना, आप तुम जैसे रखोगे बाबा, मैं तुम्हारे साथ वैसे रहूंगा। तो आज यहाँ पर भी चंद्रशसी मैया के लिए जो निताई गौर हैं उन्होंने पल्लू पकड़ के खींच लिया। अब जाके जब ये बात सतगुरु भगवान को बताई, गुरुदेव को बताई कि गुरुदेव ऐसा ऐसा घटना घटी है, और जब अपने हाथ के देखा तो साक्षात्कार हो गया। क्योंकि फिर तो, और देखो, एक भगवान गुरुदेव एक बात भी बोलते हैं, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत्य वस्तु है, भगवान असत नहीं है। तो भगवान से जो रिलेटेड जो सपना है वो भी सच ही है, वो असत्य नहीं हो सकता। तो अब जैसे ही खोला, मंदिर खोला, गर्भ मंदिर खोला, और ठाकुर जी की कमली को हटाया, हटा के और जैसे ही देखते हैं बलराम दास जी देखते हैं निताई गौर के हाथ में मैया का पल्लू पकड़ा हुआ है, पल्लू जो फटा हुआ था। अब तो ऐसी हालत हो गई, बलराम दास महाराज जी भी रोने लगे, और इधर जो मैया है वो भी रो रही है। दोनों के दोनों रो रो के बुरा हाल, क्योंकि ठाकुर जी आज अपना संबंध बना लिया। गुरुदेव कहते हैं हमें भगवान से संबंध बनाना चाहिए, लेकिन लेकिन आज तो भगवान ने बोल दिया कि तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब एक बात बताओ, अगर भगवान स्वयं आके ये बात बोल दे कि मैया तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्या वो भक्त जा पाएगा?
आज तो मैया ने वादा कर लिया अपने आप से, अब मैं इस संसार के लोगों के लिए नहीं जीऊंगी। अब तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए, बच्चे कौन, मेरे दो बेटे निताई और गौर, मैं तो केवल उनके लिए जीऊंगी। अब ये बात जब घर वालों को पता चली तो वो घर वाले आए, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि अरे तुम तो अभी नई नई भक्त बनी हो, है, ये तुमने किराए का जो मकान लिया है इसका भाड़ा कहाँ से भरोगी, आज तो तुम 40 किलो दूध का भोग लगा रही हो, कल को पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो वो कहने लगी अब तो जो निताई गौर इच्छा, अब तो ये जैसे रखेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वैसे ही करूंगी। और क्या हुआ, उसका एक एक आना जितना भी था सब कुछ छीन के ले गए परिवार वाले। अब तो बिल्कुल भिखारिन बना दिया। लेकिन लेकिन मैया मैया दुखी नहीं है, मैया खुश है कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे अपना वास दे दिया, मुझे अपनी सेवा दे दी। लेकिन अब यहाँ इतने में थोड़ी काम चलने वाला था। तो अब वो जो घर था जिसका किराया भरती थी, अब वो घर खाली करना पड़ा, रुपया पैसा तो रहा नहीं। अब तो क्या किया, अब तो घर खाली किया और आके गुरुदेव भगवान से कहने लगी कि महाराज, गुरुदेव अब मैं कहाँ जाऊं। तो गुरुदेव ने कहा ये मंदिर है, इसमें रह के रहो, एक कमरे में मैं रह लूंगा, एक कमरे में तुम रह लेना। अब तो वो जैसे ये कमरे में आके रहने लगी, अब तो भैया गांव वाले, तो पता ही आपको, क्योंकि उसकी बेचारी की केवल 20 इयर्स की एज है, 20 साल की है, और बाबा जी भी कोई ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं है, 40-45 के होंगे ज्यादा ज्यादा। अब तो भैया लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, और बातें भी ऐसे ऐसे बनाई कि हम लोग तो अब उसके बारे में तो क्या तो जिक्र करें। इस बारे में आप लोग जानते ही हो कि जब ऐसी बातें आती हैं तो अब तो चंद्र शशि मैया रो रही है कि भगवान ये कैसी परीक्षा मेरे गुरुदेव भगवान पे लांछन लगाए जा रहे हैं, है ना। भाई इतने ही तो ऐब लगा दिए बाबा जी के ऊपर, इतने उसके ऊपर लगा दिए। अब तो क्या हुआ, अब तो वो कह रही है कि मैं तो इससे बढ़िया आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, मैं अपने गुरुदेव के ऊपर दोष लगते नहीं देख सकती। आज तो बुरा हाल है मैया का। और मैया आज अपने कमरे में जाके वो सोई और रो रही है। तो क्या हुआ, फिर निताई गौर उस कमरे में जा पहुंचे। पहली बार कब आए, पहली बार आए खीर मांगा, दूसरी बार क्या कहा कि आप मत जाओ, पल्लू पकड़ लिया। अब तीसरी बार फिर सपना आदेश हुआ, फिर सपना दिया। अब तो क्या किया, अब तो कहते हैं कि अपनी पीसी माँ के जाके हृदय से लिपट गए। और जैसे ही वो लिपटे, छोटे बच्चे हैं ना, लिपटते साथ तो मैया के पल्लू से दूध आने लगा। अब तो आज निताई गौर ने दोनों ने मिलके खूब दूध पिया है मैया का, और खूब आलिंगन किया, खूब आलिंगन किया। और मैया को कह रहे हैं दुखी हो, है, दुखी हो। लेकिन अब मैया क्या बताए छोटे बच्चों को कि भाई अब कि मेरे मैं चरित्रहीन बोल दिया मुझे, अब बच्चों के सामने तो क्या बोले, है ना, क्यों छोटे हैं ना बच्चे काफी। लेकिन संसार तो अब संसार है, अब वो थोड़ी जीने दे। आज तो बस वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, आज तो दूध बहने लगा। अब दोनों के दोनों जैसे ही गए, और क्या कह रहे हैं फिर कि मैया एक काम करो, तुम हमें वृंदावन ले चलो, अब हमें वृंदावन जाना है।
वृंदावन जाना है आपने। अब क्या हुआ, अब तो भैया वृंदावन के नाम क्या था, तो दो निताई गौर आ गए। और वो जैसे ही वो सपना खुला, आंख खुली, तो वो देख रही है सारे के सारे कपड़े आंचल दूध से बिखरा पड़ा है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर ठाकुर जी आके स्वयं अपनी मैया का दूध पिए, क्यों, क्या वो भक्त रह सकता है? ऐसा, ऐसे प्रेम, प्रेम में ही ठाकुर जी निताई को, जो प्रेम करते हैं अपनी मैया से। और फिर वो सुबह फिर हुई, फिर वो गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव को सारी बात जा बताई। और पता क्या कहती है, गुरुदेव, जो मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, वो बड़े सियाने हो गए हैं। मैं तो सोच रही थी अब मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे, लोगों ने तो मेरे चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा दी, आपके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा दी, लेकिन मैं तो मरने को जा रही थी। लेकिन जिसके गौर हैं उसको कोई भला कुछ हो सकता है। भगवान ने बोला ना 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां है। कि भगवान जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसका जो योग क्षेमम है, उसका वहन मैं करता हूं। तो आज जो चंद्र शशि मैया है, उसके लिए भगवान स्वयं रास्ता बना रहे हैं। तो बलराम दास बाबा जी ने, बलराम दास बाबा जी बड़े अच्छे थे, श्रेष्ठ थे। वो जब अपनी शिष्य के ऊपर इतनी कृपा देखते थे, और वो चंद्र शशि जी की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, हालांकि उनके गुरु थे वो, लेकिन वो ये देखते थे कि मेरे शिष्य के ऊपर भगवान कितनी कृपा करता है। अब तो क्या हुआ, अब तो आओ देखा ना ताओ देखा, और जितना भी निताई गौर का जो भी भगवान की सेवा की जो सामग्री थी, उसे लिया और तुरंत तुरंत वहां से बंगाल छोड़ के, और नौका नौका के द्वारा उसमें बलराम दास बाबा जी और पिता क्या नाम, चंद्र सती मैया और निताई गौर, उसको बैठाया। और पहले गंगा से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर जो यमुना और गंगा जी की जो धारा बहती है, फिर उससे यमुना जी की में एंट्री किया। और फिर बीच बीच में क्या करते, कहीं कहीं किनारे पे नाव लगाते, और वहीं से भगवान के लिए भोग की व्यवस्था करते, ठाकुर जी को भोग लगाते, आरती करते, फिर उसको भगवान को नौका में बिठा के हैं, और फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन आए तो अब दिमाग में ये चल रहा है कि कहाँ ठिकाना होगा। तो पैसा नहीं, रुपया नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं हमारे ब्रिज की मालकिन तो राधा रानी है। और जब राधा रानी स्वयं मालकिन है, तो कोई ब्रिज में भूखा नहीं सो सकता। और और दूसरी बात, चंद्र सती माता जी को अपनी कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन तो अपने निताई गौर की थी, अपने बेटे की थी। अब जैसे ही यमुना जी के किनारे आए और वृंदावन को दोनों ने प्रणाम किया, इतनी देर में तो एक माता जी दिखाई पड़ी। वो माता जी नदिया गांव की थी, और वो माता जी का नाम था भक्ता, और वो चंद्र शशि मैया को पहले से जानती थी। और जैसे ही उसने चंद्र शशि मैया को देखा और उसको दंडवत प्रणाम करके कहा कि मैया आप यहाँ पे, तो अब इधर तो सोच ही रही थी चंद्र शशि मैया कि हम कोई 2-4 दिन के लिए वृंदावन थोड़ी आए, हम लोग तो एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, है ना। वहां जाके भी हम लोग पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं, कि एसी कमरा हो, है, बढ़िया खाने पीने को हो, है ना, बढ़िया सब कुछ हो। लेकिन लेकिन वहां तो देखो ना, भगवान की परम भक्त है, और हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है, एक आना तक नहीं है, लेकिन साथ साथ भगवान को लेके आ गई है, भगवान को लेके आ गई है। अब तो, अब वो उसने सारी घटना कह सुनाई, जो वो दूसरी भक्त मिली थी, भक्ता, उसको कह सुनाई। तो
तो उसने कहा, अरे चंद्रशशी बहन, कोई बात नहीं, मेरा जो घर है ना, मेरा घर है वनखंडी महादेव के पास। वनखंडी महादेव के पास मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो। अब आप कहोगे गुरु जी कि आप तो बोल रहे थे कि भाई पीसी माँ के गोरनीताई। ये पीसी माँ कौन है? ये पीसी माँ है चंद्रशशी मैया। चंद्रशशी मैया पीसी माँ क्यों बोला? क्योंकि जो ये भक्ता थी ना, इस भक्ता को सब लोग बुआ बोलते थे। जो इनकी जो दूसरी भक्त मिली थी, इसको, जैसे कि वहां बुआ को बोलते थे और बंगाल में बुआ को बोलते हैं पीसी माँ। आप कभी भी देखोगे तो बंगाल में जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, कुछ लोग फुफ्फी बोलते हैं, कुछ बुआ बोलते हैं, तो बुआ को बोला जाता है पीसी माँ बंगाल में। तो अब वो भक्ता माता थी, वो बुआ थी, तो अब ये दोनों बहन ही हो गई एक किस्म से, तो इनको भी पीसी माँ के नाम से बोला जाने लगा। अब जितने बंगाली लोग थे, सब पीसी माँ, पीसी माँ, पीसी। हरे कृष्ण जी। तो अब तो पीसी माँ जगत पीसी माँ बन गई। अब उनके अपने घर ले गई, तो वहां पे वो 2 मंजिल घर बना हुआ था। अब वहां पे निताई गौर की सेवा होने लगी। अब वो धीरे धीरे जो भक्ता मैया थी, वो थोड़ी उम्र की बड़ी थी, उन्होंने धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ दिया और वो भगवत धाम चली गई। तो वो जो घर था, वो पीसी माँ के पास ही रह गया। अब उसमें पीसी माँ बलराम सिद्ध बाबा जी थे, वो रहने लगे। तो अब क्या हुआ, अब जो उनके गुरुदेव थे, गुरुदेव ने कहा, बेटी अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम जानती हो जो वहां सिवड़ी में हुआ, वो यहाँ वृंदावन में भी हो सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहो। क्योंकि जानते थे ना कि भी लोग, समाज है, समाज तो एक स्त्री पुरुष के उसको जानता नहीं है ना, वो तो शिष्य और गुरुदेव का रिलेशन है, लेकिन लोग जीने नहीं देते। तो पीसी माँ ने बड़ा दुखी होकर गुरुदेव को का जाना स्वीकार किया। अब तो क्या हुआ, अब तो पीसी माँ खूब खूब सेवा करती। कभी ठाकुर जी कचौड़ी मांग रहे हैं, कभी मालपुआ खा रहे हैं, कभी ये सब्जी बना दो, कभी ये साग बना दो, खूब सेवा कर रही है। और अब हुआ क्या, और जो ये पीसी माँ है, ये घटना पता कब की है? ये घटना है 1800 में तो पीसी माँ का जन्म हुआ, और ये घटना है 1825 की, वृंदावन में। अब हुआ क्या, अब जैसे ही, अब जो लेडीजों की जो परेशानी आती है महीने में, अब वो टाइम आया। अब तो पीसी माँ इतनी दुखी है, कोई सेवा करने वाला नहीं, किसी को वृंदावन में जानती नहीं है, कोई करती नहीं है। वो भगवान की सेवा कैसे करे उन 4 दिनों में, 5 दिनों में? अब तो पूरा दिन हो गया, ठाकुर जी की अपना ऊपर जाके कमरे में जाके पड़ गई और अपना रोने लगी, रोते 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 पूरी रात्रि रोती रही। अब तो क्या हुआ, अपनी ताई गौर फिर जा पहुंचे कमरे में। आप तो बिल्कुल सामने से जा पहुंचे। ये कौन सी, ये चौथी बार, आप चौथी बार निताई गौर कमरे में गए। पहले खीर मांगी, फिर कहा पल्लू पकड़ा, फिर कहा हमें वृंदावन ले चलो। अब अब जाके फिर अंदर चले गए, और जाके क्या करने लगे, जाके पीसी माँ को छू रहे हैं। पीसी माँ कह रहे दूर हो जाओ, दूर दूर दूर, चलो। तो अब वो पूछ रहे हैं कि माँ, तुम हमें क्यों रोक रही हो? तो अब माँ से रहा नहीं गया। अब माँ कह रही है कि हम अशुद्ध हैं, मैं अशुद्ध हूं। तो
निताई गौर कह रहे हैं कि माँ, कोई माँ अपने बच्चों के लिए अशुद्ध हो सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपके छोटे बच्चे होते, अगर आपने हमें अपनी कोख से जन्म दिया होता, क्या तुम जब भी मेरे साथ ऐसा ही करती? तो कहने का भाव है भक्तों की पीसी माँ को निताई गौर ये समझाना चाह रहे हैं कि माँ, हमने तो तुझे अपनी माँ मान लिया, लेकिन तूने आज तक हमें अपना बेटा नहीं माना। और ये बात तो जैसे ही सुनी, पीसी माँ रोते रोते बुरा हाल, और जाके जल्दी थी जाके स्नान किया और जाके रसोई में चल पड़ी। लेकिन सावधान, गुरुदेव कहते हैं ना, हम लोगों ने नहीं करना ऐसा, हम लोगों ने नहीं करना ऐसा। अशुद्ध अवस्था में 4 दिन 5 दिन ठाकुर जी के लिए रसोई नहीं बनानी, सेवा नहीं करनी। ये तो वीआईपी भक्त है, ये तो माँ और बेटे का रिश्ता है, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। हम लोगों के लिए नहीं है रिलेशन। पता चला कि भाई कल प्रभु जी ने बोला था और आज अपना क्लास में सुना था और अपना शुरू कर दो, नहीं। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हम लोगों को। हम लोग के लिए बैन है, हम लोग के लिए नहीं। और देखो कृपा क्या हुई, जब निताई गौर ने इतनी बड़ी बात कह दी कि माँ, हमने तो तुझे अपनी माँ मान लिया, लेकिन क्या हम तेरी कोख से पैदा हुए होते? क्या जब भी तू हमें छोड़ देती, जब भी हमारे लिए रोटी नहीं बनाती, जब भी हमारे लिए खीर नहीं बनाती? और जब से डेली का नियम है, जब से मैया बनाया है, जब से मैया डेली खीर का भोग लगा रही है, डेली खीर खिला रही है, तो भगवान ने ऐसी कृपा की। वो दिन उनकी जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है, वो लास्ट डे था। सारी जिंदगी उनको इस परेशानी से दूर कर दिया निताई गौर ने। फिर जिंदगी में कभी इस परेशानी को नहीं झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि साक्षात साक्षात सेवित ठाकुर जी है, जागृत ठाकुर जी है, बोल रहा है, सेवा मांग रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान के लिए, टाइम ही नहीं है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी साक्षात मांग रहा है, साक्षात मांग रहा है। अब तो क्या हुआ, अब तो खूब सेवा कर रहा है, खूब खूब मांग रहा है, खूब खा रहा है। अब तो दिन रात इसी माँ को निताई गौर दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। अब हुआ क्या, अब एक दिन जो गौर सुंदर है, जो गौर है, वो कहने लगे निताई को, अरे दादा है, हमें खड़ाऊ चाहिए, हम हमें खड़ाऊ चाहिए, हम लोग भी थोड़ा बाहर घूम के आएंगे। कहता है, तो निताई चांद कहते हैं, ना, मैया खड़ाऊ नहीं देगी, और खड़ाऊ मांगना मत। अगर आपने खड़ाऊ मांगी तो मैया सोचेगी ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये भाग जाएंगे, तो मैया को नहीं बोलना। और पीसी माँ की क्या आदत थी, पीसी माँ दिन में सोती नहीं थी, पीसी माँ रात में भी करती थी। और पीसी माँ क्या करती, सीधे हाथ से तो माला जप करती, नाम जप करती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उल्टे हाथ से पंखा झुलाती निताई गौर को। अभी भी अगर आप देखोगे हमारे वृंदावन के मंदिरों में, राधा वल्लभ में जाओगे, राधा रमन देव जी में जाओगे, तो डोरी वाले पंखे लगे हुए हैं आज भी, पर्दे वाले पंखे की डोरी को आप पकड़ के खींचोगे तो भगवान को सेवा आज भी वैसे ही होती है। तो आज तो क्या किया, आज तो पीसी माँ सो गई। और पीसी माँ सोई, कहाँ सोती थी पीसी माँ? ये तो आज निताई गौर की लीला थी, उन्होंने आज सुला दिया। और जैसे ही सुलाया, अब तो निताई गौर दोनों के दोनों दबे दबे पैरों से, सावन का महीना था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और उसमें दोनों के दोनों भैया निकल गए। और निकल के कहाँ गए, लोई बाजार से राधा श्याम सुंदर मंदिर की तरफ निकल गए। पहले क्या होता था, अब तो दुकानें हो गई वहां, पहले क्या होता था, वहां एक चिड़िया कुंज था, उस चिड़िया कुंज में एक भक्त आई हुई थी,
और वो भक्त सो रही थी वहां पे। पहले क्या होता था ना वृंदावन में, एक तो आपका क्या बोलते हैं फागुन, एक सावन, एक कार्तिक, इन 3 महीनों में लोग आते थे। ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल तो, या किसी भी टाइम, चाहे वर्किंग डे है चाहे कैसा भी है, कोई भी दिन क्यों ना हो, आजकल तो पूरी भीड़ भाड़ हो रखी है। पहले ये 3 महीने में आते थे, क्योंकि भाई सुविधाएं हो नहीं पाती थी और दूर से लोगों ने आना होता था। और ये घटना भी तो 1825-26, 1850 के आसपास की घटना है ये। तो अब क्या किया, अब तो निताई गौर कीचड़ में लथपथ है पैर, और पिंडियों तक खूब कीचड़ में भर गए हैं, और जाके उस मैया को जगाया। अरे भैया खड़ी हो जा, तो वृंदावन में आके सो रही है, वृंदावन में कौन सोता है। अब तो वो उठा, तो वो देख रही है, कहती है लाला तुम कौन हो, है? कहता हम हम पीसी माँ के बेटे हैं। तो कहते हैं कौन पीसी माँ? कहता पीसी माँ जो ये क्या बोलते हैं वनखंडी महादेव के सामने रहती है, हम उसके पीसी माँ के गौर निताई, हम उसके बेटे हैं। तो कहते हैं मुझसे क्या चाहते हो? इतने सुंदर बालक है, छोटे छोटे बालक है, छोटे छोटे बालक है, और दर्शन कृपा करने गए हैं भक्त के ऊपर, और कह रहे हैं आके कि देखो ना, हम तुम्हें दिख नहीं रहे, हम तो गीले हो गए हैं। तो मैया कहती है कि अरे तुम बारिश में जाओगे तो गीले तो होगे, सूखोगे थोड़ी। तो निताई गौर कहने लगे कि मैया देखो, हमारे जगह कितने पैर है ना, ये कीचड़ से सन गए, तुम एक काम करो, हमारे लिए खड़ाऊ बनवा दो। आज देखो ठाकुर जी खड़ाऊ मांगने के लिए खुद आ गया। अब जो खड़ाऊ मांग के, और दोनों के दोनों वापिस अपनी माँ के पास आ गए गर्भ मंदिर में। अब तो जैसे ही उसकी आंख खुली, जिससे खड़ाऊ मांगी थी, वो देख रही है ये तो साक्षात गौर निताई थे। अब वो ढूंढ रही है उनको कि कहाँ गए कहाँ गए। अब वो सारे वृंदावन में ढूंढ रही है, कभी सिंगार वट पे जा रही है, कभी बंसी वट पे जा रही है, पूछ रही है कि पीसी माँ के गौर निताई कहाँ है, पीसी माँ का घर कहाँ है, पीसी माँ का घर कहाँ है। अब तो जैसे ही वनखंडी महादेव पहुंची, तो वहां पीसी माँ के घर के सामने आ गई। तो कहने लगी कि अरे मैया, अरे मैया, ये पीसी माँ के गौर निताई कहाँ रहते हैं, और ये पीसी माँ का घर कौन सा है? कहती यही घर है। तो कहता भाई, तो ये पीसी माँ कौन है? तो उसने कहा जी मैं हूँ पीसी माँ। तो कहता जो तुम्हारे दोनों बेटे हैं वो कहाँ है? अब पीसी माँ के बेटे कौन थे? निताई गौर थे। हमने सामने मंदिर की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, अब तो भैया वो भी बेचारी आत्म विभोर हो गई, और लेटने लगी, और कहने लगी कि ये तो साक्षात ठाकुर जी, और उसने सारी विधाती जो भी उनको सपन दिया। अब यहाँ पे सपन जो निताई गौर है ना पीसी माँ के, ये सपन देने में बड़ा वो है, खूब सपना दे रहे हैं, खूब सपना दे रहे हैं। और ऐसा नहीं केवल पीसी माँ के ऊपर कृपा की, अन्य अन्य भक्तों के ऊपर खूब कृपा कर रहे हैं। आप तो क्या किया, सारी बातें कह सुनाई। तो कहने लगी मैं अभी आई। तो सुनार की दुकान पे गई, और सुनार की दुकान पे जाके और भगवान के लिए चांदी की खड़ाऊ बनवाई। और आप कभी अगर आप वृंदावन जाओ, और हम लोग भी अब की बार कार्तिक में आप लोगों को दर्शन कराएंगे। जो पीसी माँ के जो गौर निताई है ना, वो वनखंडी महादेव के सामने हैं, वो आज भी विराजित है, वही ठाकुर जी, उनकी सेवा हो रही है। वो चांदी की खड़ाऊ भी वहीं पे है आज भी। हमारे को तो गुरुदेव ने दर्शन कराए थे कहीं 2-3 साल पहले, जब गुरुदेव के साथ कार्तिक में किया था दर्शन। तो अब हुआ क्या, अब तो भैया खड़ाऊ मांग रही। अब तो ये दोनों के दोनों अब ऐसे भैया कि आजकल मैया से नहीं मांग रहे। आजकल तो, क्योंकि जानती है ना कि भैया मैया का हाथ तंग है, रुपया पैसा रहा नहीं कुछ भी, भाई सब कुछ तो। अब मैया ने क्या किया था, अपने थोड़े बहुत जेवर से गलवा के
है ना, उनका मुकुट, बांसुरी, हाथ के कड़ूले, है जी। लेकिन मैया के पास पजेब नहीं थी, पजेब नहीं थी, नुपुर नहीं थे। आज अब क्या किया निताई गौर ने, निताई गौर ने जाके, एक माता थी वहां पे प्रसन्ना दासी करके, उसके यहाँ गए, और वो भी बेचारी एक कुंज में रह रही थी, और जाके कहा, अरे अरे तुम देखो ना, हमने मुकुट लगाया है, हमने बांसुरी ली है, हमने कंडूले पहने हैं, हमने सारी अच्छी ड्रेस पहनी है, लेकिन अपने चरणों की तरफ देख के कहते हैं पैरों की तरफ, हमारे पैर खाली है। कड़ाऊ तो पहन ली हमने, लेकिन पजेब नहीं है। तो हमारे निताई गौर ने आज वहां पे जाके पजेब मांग ली, और फिर उस मैया ने पजेब बनवा के दी। वो पजेब भी ठाकुर जी के मंदिर में आज भी विराजमान है। तो अब क्या हुआ, अब तो ठाकुर जी खूब सेवा करवा रहा है, कभी किसी से, कभी कोई घर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए, है। अब क्या हुआ, लेकिन अब तो पीसी माँ की उम्र होने लगी ना, अब तो पीसी माँ की उम्र हो रही है, और पीसी माँ सोच रही है एक काम करती हूँ, है, भाई साग सब्जी ले आए, यमुना जल ले आए, तो किसी को एक ब्रिजवासी को रख लेती हूँ। अब एक ब्रिजवासी को रखा, अब वो ब्रिजवासी को बोला कि तुमने ये काम करना है, वो रुक तो गया, लेकिन उसको 2 दिन तो लग गई भगवान की सेवा समझने में, और तीसरे दिन उसने देखा कि भैया बुढ़िया माँ के पास कोई कैश तो है नहीं, अब इसके पास क्या है, केवल इसके पास तो ये सोने चांदी की जो चीजें हैं, है। और क्या किया, उसने रात को, जब पीसी माँ सो गई, ठाकुर जी सो गए, सारा मुकुट गहना सब चुरा के भाग गया। अब तो जैसे ही पीसी माँ सुबह उठी, पीसी माँ ने देखा कि गहना नहीं है। अब वो रो रही है, क्यों भाई, बड़ी मुश्किल से तो बनवाया था ठाकुर जी की सेवा के लिए, अब रुपया पैसा है नहीं। और कहते हैं जो वो गहना था ना, उन दिनों 1,000 रुपए का था, और आज उस 1,000 की कीमत होगी कम से कम 1 करोड़ रुपया, कम से कम। उस टाइम 1,000 रुपया कीमत थी, 1840-50 की बात है ये, उस टाइम के पैसे की। अब अब तो वो जानती नहीं है कौन ले गया, कौन ले गया। अब तो वो निताई गौर को डांटने लगी, अब तो कह रही है निताई गौर तुम बोलो, कौन लेके गया, कौन लेके गया। तो वो कहने लगे, अब वो दोनों देख रहे हैं, आप तो मैया गुस्से में है ना, आप तो कह रहे हैं कि अरे वो जो जो आपने रखा था ना ब्रिजवासी, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रिजवासी बड़ा गरीब था, है, और उसके पास कुछ नहीं था बेचारे के पास, लेकिन मैया उसने पता क्या किया, कहता क्या किया, कहता उसने हमें रस मिलाई का भोग लगाया। कहता अच्छा, कहता और क्या किया, कहता उसने हमें मालपुआ खिलाया, है। तो कहता और बताओ आगे क्या किया, कहता है फिर हम तुम्हारे को दया आ गई उसके ऊपर, और हमने सारा जेवर उसको दे दिया। कहता अरे मूर्खो बावरो, तुम एक डोने में, एक डोना रसमिलाई, एक डोना मालपुआ के चक्कर में तुमने सारा का सारा जेवर दे दिया, अब मैं कहां से बुलाऊंगी। और तुम्हारी तो वैसे भी आदत खराब हो चुकी है, तुम कभी किसी से मांग लाते हो, तुम तो बामनी के बेटे हो गए हो, हैं। तुमने सारे के सारे वृंदावन में मेरी नाक कटा रखी है, कभी किसी से खड़ाऊ मांग रहे हो, कभी किसी से नुपुर मांग रहे हो, कभी किसी से कोई वस्तु मांग रहे हो, कभी कुछ मांग रहे हो। और पीसी माँ कहने लगी कि जाओ, अब तुमने जहां से जब तुम्हारी इच्छा हो पहन लेना, अब मुझे मत तंग करना, अब मेरे पास कछू नहीं है, अब कुछ नहीं है। तो अब तो निताई गौर को दया आ गई, तो निताई गौर ने क्या किया, निताई गौर ने, जो वो चोर था ना, जो लेके भागा था, उस चोर की ऐसी बुद्धि पलटी, वो 4 दिन के बाद सारा का सारा जेवर था, है ना, भगवान का जितने भी आभूषण थे सब वहां रख के चला गया। आप रख के गया, तो अब वो सारी की सारी जो चीजें थी,
अब ठाकुर जी श्रृंगार की फिर सेवा होने लगी, फिर सेवा होने लगी। तो इस प्रकार खूब सेवा ले रहे हैं। तो बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे। बाकी की कथा कल द्वितीय दिवस में हम लोग उसको पूरा करेंगे।